कभी ये सोचा है कि एक केले और एक इंसान में लगभग आधा डीएनए एक जैसा क्यों होता है? अजीब बात है ना? खैर, आज हम उसी कमाल के मॉलिक्यूल यानी डीएनए के राज खोलने वाले हैं। ये वो कोड है जो हम सबको और इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज को बनाता है। तो आखिर वो कौन सा मास्टर प्रोग्राम है जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय ब्लू व्हेल तक हर चीज को चला रहा है? जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके शरीर की कोशिकाओं के अंदर ही छिपा है, और वो है डीएनए। तो चलिए इस मॉलिक्यूलर दुनिया की गहराई में उतरते हैं। डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है। ये एक दो धारी वाला मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी जीव को बनाने और उसे चलाते रहने के लिए जरूरी हर एक इंस्ट्रक्शन मौजूद होता है। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। पहले हम देखेंगे कि डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं। फिर हम उस कहानी को जानेंगे कि कैसे जेनेटिक कोड को डीकोड किया गया। इसके बाद हम हेलिक्स की बनावट को समझेंगे, उसके जुड़ने के खास नियमों को जानेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि इसका ये डिजाइन इतना परफेक्ट क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जीवन का ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये वो धागा है जो पृथ्वी पर हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। हर कोशिका के अंदर यही ब्लूप्रिंट चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। लेकिन इस कोड को समझना जरा भी आसान नहीं था। सच तो ये है कि दशकों तक ये विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना रहा। इसकी खोज की कहानी किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है, जिसमें मुकाबला था, तेज दिमाग थे और अचानक से मिली कामयाबियों के पल भी थे। ये सब शुरू हुआ था 1869 में, जब फ्रेडरिक मीशर ने पहली बार एक अजीब से पदार्थ न्यूक्लियन को खोजा था। कई दशकों तक तो साइंटिस्ट्स को लगता रहा कि जेनेटिक जानकारी प्रोटीन में होती है, लेकिन फिर 1944 में एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि असली हीरो तो डीएनए है। इसके बाद 1950 में इरविन चारगाफ ने एक बहुत जरूरी सुराग दिया कि कुछ खास अक्षर हमेशा एक दूसरे के साथ ही जुड़ते हैं। और फिर आया साल 1953, जब वॉटसन और क्रिक ने सारे टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के सामने मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल पेश कर दिया। तो आखिर ये क्या बनावट थी जिसने सब कुछ बदल दिया? ये था वो मशहूर डबल हेलिक्स, जिसे अक्सर एक घुमावदार सीढ़ी की तरह बताया जाता है। तो चलिए अब इस सीढ़ी के पुर्जे अलग करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर बनी किस चीज से है। किसी भी बड़ी इमारत की तरह डीएनए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। इन ब्लॉक्स को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इन्हें डीएनए की लेगो ब्रिक्स समझिए, मतलब वो छोटी छोटी ईंटें जो जुड़कर एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज बनाती हैं। हर बिल्डिंग ब्लॉक में असल में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, जो गोंद की तरह काम करता है। दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो रीढ़ की हड्डी बनाता है। और सबसे जरूरी तीसरा हिस्सा है एक नाइट्रोजनी बेस, ए, टी, सी या जी, जिसमें असली कोड छिपा होता है। ये जो फॉस्फेट और शुगर हैं, ये मिलकर उस सीढ़ी के बाहरी डंडे बनाते हैं। इसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। और ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती और स्थिरता देती है, साथ ही अंदर रखे कीमती कोड को भी बचाकर रखती है। और सीढ़ी के बीच के स्टेप्स, वो इन 4 नाइट्रोजनी बेस से बने हैं, और ये 2 टीमों में आते हैं। प्यूरिन, जिसमें है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन, जिसमें है साइटोसिन और थाइमीन। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है। पायरिमिडीन का नाम लंबा है पर मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। लेकिन असली जादू तो यहाँ है। ये बेस किसी भी तरह से आपस में नहीं जुड़ते। इनके लिए एक सख्त रूल बुक है, एक तरह की ग्रामर है जो डीएनए की भाषा को कंट्रोल करती है। और ये नियम ही सब कुछ हैं। और यहीं पर इरविन चारगाफ की जीनियस समझ में आती है। उन्होंने पाया कि डीएनए में ए की मात्रा हमेशा टी के बराबर होती है और जी की मात्रा हमेशा सी के बराबर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्यूरिन ए प्लस जी की कुल संख्या हमेशा पायरिमिडीन टी प्लस सी के बराबर होती है। ये इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो अब सुलझ चुका था। ये खास जोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनती है। ए और टी के बीच समझिए कि 2 चुंबक हैं जो उन्हें जोड़ते हैं, लेकिन जी और सी, उनके बीच 3 चुंबक हैं जो उन्हें और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इसका मतलब है कि जीसी की जोड़ी ए टी की जोड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत है।
ये छोटी सी बात असल में बहुत बड़ी है। डीएनए के जिन हिस्सों में जीसी ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उन्हें अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ये फैक्ट सेल डिवीजन जैसी प्रक्रियाओं में एक अहम रोल निभाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यही खास डबल हेलिक्स डिजाइन ही क्यों? आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इसे जीवन का कोड सहेज कर रखने के लिए इतना परफेक्ट बनाता है? इस डिजाइन की खासियत कई लेयर्स में है। इसके दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टी दिशा में चलते हैं, जिससे कॉपी बनाना आसान हो जाता है। ये एक राइट हैंडेड स्पाइरल है जो एनर्जी के हिसाब से सबसे स्टेबल शेप है। मजबूत शुगर फॉस्फेट बैकबोन एक सुरक्षा कवच बनाती है। और सबसे बड़ी बात, जेनेटिक कोड के कीमती अक्षर अंदर की तरफ सुरक्षित रहते हैं, केमिकल डैमेज से बचे हुए। और ये डिजाइन अविश्वसनीय रूप से सटीक है। हेलिक्स की चौड़ाई हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एक रूपता इसलिए है क्योंकि एक बड़ा प्यूरिन हमेशा एक छोटे पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है, जिससे सीढ़ी का हर स्टेप बिल्कुल बराबर लंबाई का बनता है। और जैसे जैसे ये घूमता है, ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। हर पूरा 360 डिग्री का घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में पूरा होता है। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इसका स्ट्रक्चर कितना रेगुलर और क्रिस्टल जैसा है, जिसने वैज्ञानिकों को इसका काम समझने में मदद की। और उसी 34 एंगस्ट्रॉम के घुमाव में डीएनए ठीक 10 स्टेप्स या बेस पेयर पैक करता है। ये जानकारी को स्टोर करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। सोचिए, अगर एक इंसानी सेल से डीएनए को खोल के सीधा किया जाए तो ये करीब 2 मीटर लंबा होगा, लेकिन ये एक पिन की नोक से भी छोटी जगह में पैक रहता है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये खूबसूरत बनावट असल में बहुत शक्तिशाली है। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ये सेल का अल्टीमेट बॉस है, जो बताता है कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं और कब। ये आरएनए बनाने का खाका तैयार करता है और यही विविधता पैदा करता है जिससे विकास संभव हो पाता है। संक्षेप में कहें तो यही जीवन का इंजन है। तो डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसने इस धरती पर जीवन का पूरा इतिहास लिखा है। ये हमारे अतीत की कहानी है और हमारे आज की हकीकत। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कोड की समझ के साथ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका भविष्य कैसे लिखेंगे। Right here, right now. Subscribe and join